सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 73। इस कंप्लीट सीरीज को कवर करने के बाद प्यारे बच्चों किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, जीके जीएस स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि 50 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ आपको 100 क्वेश्चन कैसे कवर कराता हूं। यह क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम रेलवे, लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए गुजरती कहां से है, लेकिन कुल कितने देशों से होकर गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके सामने डायग्राम है, डायग्राम में आपका ये दिखाया गया है, देखना कहां पर है, ये रहा। प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से होकर गुजरती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। यदि इंग्लैंड की पर्टिकुलर जगह पूछ लिया जाए एग्जाम में, इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है जो 0 डिग्री देशांतर है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी रेखा कहा जाता है। क्लियर है जी। अब मैं आपको बता देता हूं 8 देश अलग से कौन कौन से हैं। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है जी, स्पेन, फ्रांस, गाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, ठीक है, और एक स्थल है आपका अटलांटिका से होकर गुजरती है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर, अब मैं आपको थोड़ा सा, जैसे प्रधान मध्याह्न रेखा पूछी है, कर्क रेखा का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत में मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत कुछ आप इस स्लाइड में कवर करने वाले हो। चलो मैं पहले भारत के अकॉर्डिंग कवर कराता हूं, फिर मैं विश्व के अकॉर्डिंग, महाद्वीप के अकॉर्डिंग आपको कवर कराऊंगा। बात करें कर्क रेखा, कर्क रेखा का ये डायग्राम बच्चों, अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है पहले ये कवर करेंगे, फिर भारत में मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है इसको ट्रिक से याद करेंगे, फिर विश्व के अकॉर्डिंग कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप ऐसे हैं जहां से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती है, सब कुछ मैं इस स्लाइड में कवर कराने वाला हूं। यह स्लाइड आपकी अति महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कर्क रेखा जो उत्तर की साइड खींची हुई रेखा है ना, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत आपका ये रहा, देखो जो आपका फुल जूम करके दिखाया गया, ये आपका ये डायग्राम है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, डायरेक्ट पता होना चाहिए 8। लेकिन अब एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, डायरेक्ट ये नहीं पूछने का कितने राज्यों से, ये तो बच्चे को पता है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। कर्क रेखा 8 राज्य देखते हैं पहले। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। अब सर्वाधिक और सबसे कम देखिएगा, सर्वाधिक आपका एमपी से होकर गुजरती है और सबसे कम आपका राजस्थान से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। एक जैसे कर्क रेखा है, एक 82.5 डिग्री पर मकर वो होती है आपकी मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पर, जहां से भारत का टाइम जोन डिसाइड किया जाता है, जो कि इलाहाबाद का नैनी है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 यूपी, नंबर 2 एमपी, नंबर 3 आपका बच्चों छत्तीसगढ़, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 आपका उड़ीसा, नंबर 5 आपका आंध्र प्रदेश। 3 तो प्रदेश वाले हैं। कैसे गुरुजी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं है, ध्यान रखना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड भी नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करें कर्क रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कर्क रेखा कितने राज्यों से, कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है, 3 से गुजरती है। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है जी। जबकि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है जी। दोबारा बताता हूं, समझ में नहीं आया होगा। कर्क रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। 3 कौन कौन से, नंबर 1 आपका उत्तरी अमेरिका, नंबर 2 आपका अफ्रीका, नंबर 3 आपका एशिया। जो भूमध्य रेखा है कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये भी 3 है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। नंबर 3 वाली है मकर रेखा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है जी। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं और गुजरती है, येलो वाला है ना बीच में, देखो इससे तीनों रेखाएं और गुजरती है, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, भूमध्य रेखा भी। अब एक क्वेश्चन आता है, भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा, 0 डिग्री पर होती है। इसे 2 बार कौन सी नदी काटती है, कांगो या जायरे, कांगो या जायरे। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम बताइएगा। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम आपको बताना है। अति महत्वपूर्ण आपकी स्लाइड होने वाली है, इससे अगली भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंप्लीट क्लास देखते चलना बच्चों, बस ये सीरीज कंप्लीट कर लो। 72 सेट है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेता मैं कि 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा, 10-15 8 10-15 मिनट की बस, ज्यादा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर सह्याद्री पर्वत। अजी सह्याद्री ना पूछा गया तो फिर क्या क्या पूछा जा सकता है गुरुजी, ये तो बता दीजिएगा। बताऊंगा बिल्कुल। देखिएगा, ये आपका पूर्वी तट होता है, पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी होती है। ये आपका पश्चिमी तट होता है, पश्चिमी तट पर अरब सागर होता है। अब यहाँ से पूर्वी तट में या बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य स्थित है बच्चों? भारत में कितने राज्य है? 4। इससे पहले वाले डायग्राम में कवर करा देता हूँ। बंगाल की खाड़ी आपकी, बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य? 4। कौन कौन से? तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3, पश्चिम बंगाल 4। वहीं अरब सागर में कितने राज्य? ये अरब सागर है, अरब सागर में कितने राज्य? 5। केरल, कर्नाटक, गोवा तीसरा, महाराष्ट्र चौथा, गुजरात 5वां। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है सबसे कम, और सबसे ज्यादा आपका गुजरात। बंगाल की खाड़ी में 4 राज्य हैं, अरब सागर में आपके 5 राज्य है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन यहां से एक और बनता है, जूम करके दिखाऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक होता है लैंड लॉक कंट्री, नहीं लैंड लॉक स्टेट, मतलब भू आवेशित राज्य जिनकी सीमा न किसी जल सीमा से लगती है न किसी विदेश से। कितने राज्य है ऐसे? 5। सर 5 कौन कौन से दिखा तो दो? बिल्कुल दिखाऊंगा। सबसे पहला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा ना जल से लगती है ना किसी विदेश से लगती है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 हरियाणा, नंबर 5 झारखंड। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से तो बहुत कुछ कवर करेंगे। पूर्वी तट को क्या कहा गया है बच्चों? पूर्वी तट जो का जो क्षेत्र है इसे कोरोमंडल तट कहा गया है। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, 1000 एग्जाम में पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। और पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। जो आपका कोरोमंडल तट है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य का तट को कोरोमंडल तट बोला जाता है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मध्य के तट को डेल्टाई क्षेत्र बोला जाता है। अभी सह्याद्री वाला क्या था फिर गुरुजी? सह्याद्री है बच्चों पश्चिमी तट की पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा, देखो पश्चिमी घाट के पर्वत का दूसरा नाम पश्चिमी घाट। ये आपका पश्चिमी घाट है, ये जो पर्वत है सह्याद्री पर्वत है। ऐसी पूर्वी घाट का भी तो पता होना चाहिए आपको। पूर्वी घाट के पर्वत को महेंद्रगिरी के पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हुए कौन सी पहाड़ी है? में आपकी नीलगिरी पहाड़ी है। देखो जी ये क्लियर है जी। एक और क्वेश्चन बनता है जो आपका आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का तट जो होता है डेल्टाई क्षेत्र होता है, डेल्टाई डेल्टा है यहाँ जी, यहाँ इसे उत्तरी सरकार तट भी बोला जाता है। ये पूर्वी तट का मैदान है, कोरोमंडल तट के पास बच्चों नीलगिरी की पहाड़ी पूर्व पश्चिमी तट को आपस में जोड़ती है। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ कर्नाटक और गोवा के मध्य का तट क्या कहलाता है? केंद्र तट। गोवा और दमन के मध्य का तट कहलाता है कोंकण तट। दमन और गुजरात के मध्य का तट कहलाता है काठियावाड़ तट। एक बार फाइनल रिवीजन करते हैं। पूर्वी तट का जो तट होता है इसे कोरोमंडल तट बोलते हैं, पश्चिमी तट को मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है जी। पूर्वी घाट की पर्वत को महेंद्रगिरी पर्वत, पश्चिमी घाट के पर्वत को सह्याद्री पर्वत। काठियावाड़ तट आपका दमन और गुजरात के बीच, दमन और गोवा के बीच कोंकण तट, गोवा और कर्नाटक के बीच केंद्र तट, कर्नाटक और केरल के बीच मालाबार तट, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल के बीच डेल्टाई क्षेत्र। क्लियर है क्या जी? बोल दीजिएगा सब स्टूडेंट क्लियर है सर। चले आगे क्वेश्चन नंबर 3। सर प्रथम यहां से भी 2 क्वेश्चन निकल कर आएंगे, दोनों आपको कवर कराता हूं। देखिएगा कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, दोनों आपके 2 क्वेश्चन निकल कर आएंगे यहां से, एक तो स्टार्टिंग एक आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई? सर्वप्रथम की बात करें वैसे तो है जी 1818 राइट आंसर, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है। सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 में हुई थी जी, जबकि आधुनिक ये आपका जो 1818 में हुई थी पहली बार सूती कपड़ा मिल कलकत्ता के पास, कहाँ जी? कलकत्ता के पास एक आपका है फोर्ट गलस्टर, फोर्ट गलस्टर में शुरू हुई थी। लेकिन बात करते हैं पहली भारत की आधुनिक सूती कपड़ा मिल स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी। ये आपकी कहाँ हुई थी जी? ये आपकी बॉम्बे, ये आपकी कहाँ हुई थी? बॉम्बे। बॉम्बे में है आपका शिपनिंग, बॉम्बे शिपनिंग एंड वीविंग
द्वारा स्थापित पारसी उद्यमी द्वारा यह की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, डच कहां के निवासी थे? दो आंसर बताऊंगा। नीदरलैंड मिलता है ऑप्शन में, नीदरलैंड मिलते हैं, जबकि आपके सामने नीदरलैंड है भी नहीं है नीदरलैंड, तो उसका ना भाई तो है होलैंड या नीदरलैंड में से आपके सामने जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वो आप बड़े आसान तरीके से लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया जी बच्चों, ये पुणे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुमात्रा द्वीप कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया के लेखक राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा सोयाबीन। यदि चिकन ऑप्शन में होता ना, चिकन, तो आपको वो क्लिक करना था, चिकन में होता है, वैसे इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 9, जल स्वराज्य परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी है? 48। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों केरल। ठीक है जी। कर्नाटक कहीं में? कॉफी में। गुजरात कहीं में बच्चों? गुजरात आपका, तमिलनाडु आपका ये होगा कोकोनट वगैरह इनमें है बच्चों आपका। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संगमरमर कैसी चट्टान है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1877। क्वेश्चन नंबर 13, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्ष। और मिलती कितने साल तक रहने पर है? 10 साल। क्वेश्चन नंबर 14, भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1954। 2024 में 5 नाम घोषित किए गए बच्चों। कुल 5 महिलाएं हैं जिनको अभी तक ये पुरस्कार मिल चुका है। इंदिरा गांधी पहली थी, इंदिरा गांधी प्रथम थी। ठीक है, ये कल की क्लास में पूरा टॉपिक कवर कराया, एक बार कल की क्लास सेट नंबर 72 देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 15, एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहां प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 16, हाब ए सर्व कर किस पर लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 18, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। एक क्वेश्चन है पूर्व से पश्चिम बहने वाली, समानता से याद रख सकते हो, समानता। ठीक है जी। सैत है आपकी साबरमती नदी, मां से आपका माही नदी, नैसा आपका नर्मदा नदी, कैसा आपका ताप्ती नदी। ये डेल्टा भी नहीं बनाती, एक्चुअली का निर्माण करते, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा मालाबार तट कहा जाता है केरल को। देखो क्वेश्चन आया ना, ये मैं सेकंड क्वेश्चन कराया था, स्क्रीनशॉट लेकर देख चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 21, किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के। क्वेश्चन नंबर 22, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 23, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 24, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों में अपना प्रकाश नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा नियमित जंतुओं में अपने आप बनता है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B12, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी। कल की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट कराया, एक बार देखिएगा जरूर कल वाली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 26, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1921। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी? 27 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, RC दत्त।
क्वेश्चन नंबर 28, तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन। चंपा कितने साल की थी? 17 साल की थी, नहीं ट्रिक है, 1917। ठीक है जी। असहयोग आंदोलन, सहयोग 20 रुपए का किया था 1920 में, असहयोग आंदोलन हुआ था बच्चों। सविनय, विनय की उम्र कितनी थी? 28 साल। 1928 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 31 में भी था। ठीक है जी। अहोम आंदोलन करके था। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा कर्मनाशा नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में बच्चों कुल 12 अनुसूची है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में देगा, एक बार देखना, एक लाइन याद कर लेना, आपको 12 की 12 अनुसूची याद हो जाएगी। 7वें नंबर की अनुसूची में 3 प्रकार की सूची फिर दी गई है। नंबर 1 आपकी है राज्य सूची, नंबर 2 आपकी समवर्ती सूची, नंबर 3 आपकी संघ सूची। अब मैं आपको अंतर बता देता हूँ। जिस पर नियम व कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास होगा, वे विषय जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा, वो आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची, जिन विषयों पर नियम व कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार व संघ सरकार के पास, दोनों के पास होगा, तो वे आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकार के पास होगा, वो आपकी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। जैसा आपका रेलवे है, ठीक है, आर्मी है, रक्षा है, रक्षा बोले तो डिफेंस, सारा संघ सूची के अंतर्गत है। केंद्र के सामने पास आता है। राज्य सूची, यूपी पुलिस, स्टेट पुलिस होती है, कृषि होती है, ठीक है जी, आपका ये आपका सारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती जैसे शिक्षा है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर नियम कानून बनाते हैं। क्लियर है? इतना आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस से क्या लिए गए बच्चों? मौलिक कर्तव्य। रूस के देश से क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य। हमारा कर्तव्य हमारा दोस्त न रूठे। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग नंबर 4A में है। प्रारंभ में 10 थे, अब वर्तमान में 11 है। आर्टिकल नंबर 51A के अंतर्गत ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा में प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? पेन चेंज कर लेते हैं। क्लियर जी, ज्यादा बड़ा हुआ है तो भाई। क्लियर जी, क्या था हमारा क्वेश्चन? हरियाणा में प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मदुरै। मदुरै किस नदी किनारे है बच्चों? बेगई नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? बेगई नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 35, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेडियम। क्वेश्चन नंबर 36, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 37, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1972। क्वेश्चन नंबर 39, संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? 41 का राइट आंसर आपका राष्ट्रपति भवन में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, होम्योपैथी की खोज किसने की थी? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैनीमैन। क्वेश्चन नंबर 43, चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 43 का राइट आंसर 1 जुलाई। 1 जुलाई राइट आंसर होगा, और जीएसटी दिवस भी इसी तारीख को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, होम रूल लीग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम।
क्वेश्चन नंबर 46, क्षमावानी त्योहार किस वर्ष किस धर्म से संबंधित है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 47, बौद्धों का तांबू मठ कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन बना? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, जो सी पर है, न्यू कैंसल। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर होगा 50। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा में कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष होते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। कुल कितनी सीटें थी बच्चों? पहले 552 थी, 2 एंग्लो इंडियन थे, ठीक है जी, 20 इसमें केंद्र शासित प्रदेश की रिजर्व थी, ठीक है जी, 530 स्टेट से रिजर्व थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 50, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 26 जुलाई। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।